हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं सावन के सोमवार आ गए हैं और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं सावन में पार्थिव पूजना, तो मैं आज आप सबको सिखाऊंगी पार्थिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से खेत की मिट्टी ले लीजिए। अगर सब नदी की मिट्टी हो वो सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप खेत की मिट्टी ले सकते हैं। और फिर इस मिट्टी में आप चाहें इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए उसे नदी के रूप में, तो वो वैसे ही पवित्र हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा गंगा जल लेके और इस तरीके से इसको मिला लिया है ताकि ये इकट्ठा होने लग जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ी मिट्टी भुरभुरी है और चिकनी मिट्टी नहीं है, ये मिक्स है ये मिट्टी जो भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, या किसी का मन करता है कि पार्थिव पूजने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। आप जितने ज़्यादा पार्थिव बना के पूजो उतना ही फलदायी होता है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो बोलते हैं पार्थिव पूजा की विधि और उसकी महत्वता बताते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं ना जो सिर्फ छोटा सा एक शिवलिंग बना देते हैं, पर मेरा आप लोग को सलाह ये है कि जब भी आप शिवलिंग बनाएं उसकी पिट्ठी ज़रूर बनाएं जिस पे शिवलिंग विराजमान होते हैं, वो ज़्यादा शुभदायक और फलदायक होता है। और पार्थिव पूजन का एक महत्व ये भी होता है कि कहते हैं कि जिसके घर में पार्थिव पूजा जाता है, पार्थिव महादेव का पूजन होता है, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई बाहरी चीज़ें उनके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जो भी मन चाहते हैं वो उनको वरदान मिलता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पार्थिव पूजना मतलब 100 गायों को दान देने बराबर भी माना गया है हमारे ग्रंथों में। महादेव जी कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में पूजो मैं उस रूप में आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये जो पार्थिव पूजा की विधि है, मेरी मम्मी बताती हैं कि जो मेरी परदादी थी वो पूजती थी और उन्होंने आजीवन पार्थिव पूजा, और उनके फलस्वरूप उनके बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा, उनके घर में वृद्धि बहुत हुई है। और वो हमेशा ही करती, जब तक वो ज़िंदा थी तब तक मेरी जो परदादी थी वो पार्थिव पूजती थी। तो मैं अपनी मम्मी से अक्सर सुनती थी पार्थिव पूजना मेरे घर में लोगों ने किया है, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी अपनी परदादी की उस परंपरा को मैं क्यों ना अपनाऊं और मैं क्यों ना लेके जाऊं। तो मेरा भी मन किया कि इस सावन मैं भी पार्थिव पूजूंगी डेली। तो आप में से जो भी कोई पार्थिव पूजना चाहता है और जिसके पास कोई भी साधन नहीं है, कई लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी नहीं है, तो इस तरीके से आप पार्थिव बना सकते हैं। और उसमें जो प्रसाद होता है उसमें ये डलेगा, जैसे दूध में थोड़ा सा बताशा और थोड़ा सा चावल डाल दें। ये आप सोमवार को खासकर करें, चाहे ये आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। सोमवार चंद्रदेव का दिन होता है तो मीठा दूध शिवलिंग को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पे बहुत ज़्यादा भी जल ना चढ़ाएं, ताकि वो वैसे बह सकता है। अगर आप पार्थिव बना रहे हैं तो उस पर चावल के दाने भी रख देंगे तो बहुत होगा। तो सामग्री मैंने कुछ इस तरीके से ली है। मीठा दूध बना लिया, शहद ले लिया, काला तिल, धूप, बतासे, लाल चंदन, अक्षत, गुलाब के फूल, और ये फल जो चढ़ता है बेलपत्र, भांग भी मैंने दूसरे उसमें रखा है, और ये धतूरे का फल था। इस तरीके से ये मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। एंड जोत रख लिए, घी का दीपक जला लिया। नीचे जगह नहीं थी तो इस तरीके से मैंने बिछा के कर लिया। और सबसे पहले जो काम करना है वो आपको जोत जलानी है। कभी भी पूजा विधि करें तो सबसे पहले भगवान की आराधना में सबसे पहले जोत जलाएं प्रभु के लिए, और फिर बाकी पूजा विधि करें। बहुत सारे लोग पहले सारा कुछ कर लेते हैं फिर जोत जलाते हैं, नहीं, पहले जोत जलाइए फिर बाकी के पूजा विधि कीजिए। हम कभी भी देखते हैं जो पंडित होते हैं वो सबसे पहले जब हमारे घरों में पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले वो दीपक प्रज्वलित करवाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 1 चम्मच से दूध ले लिया है और इस पर महादेव भगवान का पंचाक्षर मंत्रों का आप नाम करके ओम नमः शिवाय या फिर श्याम सदा शिव बोलकर आप इस तरीके से प्रभु को स्नान करवाइए। ज़्यादा ना करवाइए वरना बहने का भी डर रहता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी का नहीं बना हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तिल अक्षत चढ़ा दिया है, अक्षत चढ़ा दिया। आप अक्षत जब भी चढ़ाएं उन अक्षतों को लेकर मंत्र जाप कर लें, भगवान का नाम ले लें, कुछ नहीं तो हर हर महादेव बोलकर ही चढ़ा लीजिए इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद लाल चंदन, भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ता है, भगवान शिव को हमेशा लाल चंदन ही चढ़ता है या वाइट चंदन। लाल चंदन उनका बहुत प्रिय है।
तो लाल रंग का चंदन चढ़ाएं। उसके बाद आप तिल के कुछ दाने लेके भगवान का नाम लेकर उसके ऊपर तिल के दाने चढ़ाएं। एंड फिर उसके बाद तिल की भी बहुत महत्वता होती है। आप शिवलिंग पे भी तिल चढ़ा सकते हैं, फिर उनके पसंदीदा फूल चढ़ाएं। वैसे तो भगवान शिव को जो आँख का फूल होता है वो बहुत पसंद होता है, वो चढ़ाएं। ना मिले तो लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। पीला फूल एक पर्टिकुलर डे पे भगवान शिव को पीला फूल नहीं चढ़ाया जाता है, वैसे आप कोई भी कलर का फूल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, तो आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ भगवान शिव को फूलों से सजा दिया और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद बाकी की जो पूजा विधि थी अच्छे से आप संपन्न करें। जो भी आपने चढ़ाने के लिए लाए हो, चाहे वो शहद हो, आप शहद से करें। शहद से जो लोग भगवान का अभिषेक करते हैं उनके जीवन में सफलता हमेशा रहती है, उनके शत्रुओं का विनाश होता है। हर एक चीज़ चढ़ाने का शिवलिंग पे बहुत महत्व है। और अगर आप कुछ भी नहीं आप चढ़ा सकते हैं तो सिर्फ भगवान एक बेलपत्र ले लीजिए, महादेव का नाम ले लीजिए और उनको समर्पित कर दीजिए। वो भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा, बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। भगवान शिव एक अकेले ऐसे भगवान हैं जो कहते हैं कि वो सिर्फ एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, वो बस एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। और अगर आप लोग बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सुबह में उठकर आप जितनी जल्दी सुबह उठ के जल चढ़ाएंगे ना उतना ही फलदायी। कहते हैं सुबह 4 बजे जो महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वो जल नहीं, वो अमृत के समान प्रभु को मिलता है। और उसके बाद जो सुबह 5 से 6 बजे में जो दूध चढ़ाते हैं वो गंगा जल की तरह उनको प्राप्त होता है। इस तरीके से आप चढ़ाएं। और जो भी आप पूजा की सामग्री लाए हैं उसको धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य जो भी है आप अर्पण करना चाहते हैं प्रभु को चढ़ाकर, फिर आप उसके बाद शिव चालीसा या जो भी अगर 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहते हैं या फिर कोई और मंत्र जाप करना चाहते हैं वो करें। और उस भगवान को ध्यान लगाएं, अच्छे से पूजा पाठ विधि करें। अगर कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ शाम सदाशिव ये मंत्र का आप जाप कर लीजिए और 108 बार जैसे भी आपको सही हो पाए। और सिर्फ अगर नाम भी ले लोगे ना तो भी बहुत है, भगवान शिव सिर्फ नाम में प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ धूप दीप सब जला के एंड उसके बाद फिर मैंने तो यहाँ पे चालीसा का पाठ किया जो कि मैं डेली करती हूँ, आप सब भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये बुक आती है। और उसके बाद आरती शुरू कर दी मैंने। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो महादेव भगवान की जय।